सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। श्रावण मास की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रावण मास में सभी लोग को तो पता है कि बेलपत्र, जल, दूध, दही, घी, शहद भगवान भोले को अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसे कोई भी चढ़ा सकता है, लेकिन कोई बताता नहीं है और बड़ा ही प्रिय है भगवान भोले को। तो आप सभी लोगों को आज कथा के माध्यम से यह बताया जाएगा। बहुत ही छोटी कथा है, वीडियो बहुत ही छोटा है, तो आप लोग अंत तक बने रहें और भगवान भोले का मन में ध्यान रखें कि वह छोटी सी चीज़ क्या है जिसको चढ़ाने मात्र से भगवान शिव सावन के महीने में अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को मुँह मांगा उसका वर देते हैं, अर्थात जो भी उसकी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। और इस छोटी सी चीज़ को भगवान के शिवलिंग पर कोई भी चढ़ा सकता है। वैसे तो सावन का जो महीना होता है ना, भगवान भोले को अत्यंत प्रिय होता है। तो सावन का कोई भी दिन हो, आप भगवान भोले की पूजा कीजिए, भगवान भोले अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव का, माता पार्वती का ध्यान करते हुए आप लोग भी मन में जयकारा लगाएं और काम को करते ही रहें। कर्म तो पूजा है ही, साथ में यह जो भक्ति है, सावन का महीना है, धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व होता है। और सच है, कुछ दिव्य शक्तियाँ दिखती नहीं हैं लेकिन उनका महत्व होता है। जैसे कि आँख में दिखती नहीं है, इसकी तरफ प्रकाश मिलता, वैसे ही भगवान है। भगवान दिखते नहीं हैं लेकिन उनकी कृपा अगर हमारे पर हो जाती है तो हमें दिव्य, जो कहते हैं संसार के सच क्या है झूठ क्या है, सब दिखने लगते हैं, अर्थात आँख है ये। तो आप सभी लोग भगवान शिव का, माता पार्वती का ध्यान करते हुए जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है। चारों ओर शिव मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती है। भक्त भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण मास में शिवलिंग पर मीठा चढ़ाने की धार्मिक परंपरा का क्या भाव है? कहा जाता है भगवान शिव को सच्चे मन से अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी अत्यंत प्रिय होती है। पूजा में चढ़ाया गया मीठा केवल मिठास का प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्त के मन में प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव और जीवन में सुख शांति की कामना का प्रतीक माना जाता है। इसी भाव को समझने वाली आज मैं आप लोगों को एक दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भगवान शंकर का ध्यान करते हुए एक बार जयकारा लगाएं, हरे हरे महादेव। कथा को बड़ी श्रद्धा और शिद्दत से सुनना चाहिए, तभी लाभ होता है। कहते हैं कथा सुनाने वाले को और सुनने वाले को बड़ा ही उत्तम लाभ होता है। और भगवान शिव की कथा है, श्रावण का महीना है, तो सुनिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। बहुत समय पहले की बात है। काशी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस शिवलिंग के सामने सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भगवान भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। माधव बहुत मेहनती था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ मिलता
उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों दंपति की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था सीता। घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। हर सोमवार को माधव सुबह उठकर नदी से जल लाता और गांव के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गौरी घर में मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती। एक दिन श्रावण मास का सोमवार आया। सुबह से ही गांव में भक्तों की भीड़ थी। लोग शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र और मिठाइयाँ चढ़ा रहे थे। माधव मंदिर के बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली, केवल 2 छोटे सिक्के थे। माधव ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकानदार के पास गुड़ की एक छोटी डली रखी थी। माधव ने दुकानदार से पूछा, भैया, यह गुड़ कितने का है? दुकानदार ने कीमत बताई। माधव के पास उतने पैसे नहीं थे। वह चुपचाप लौटने लगा। दुकानदार ने उसे रोककर कहा, भाई, इसे ले जाओ, भगवान शिव को चढ़ा देना, पैसे बाद में दे देना। माधव की आंखें भर आईं। उसने गुड़ की छोटी सी डली हाथ में ली और मंदिर के भीतर चला गया। माधव ने सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र अर्पित किया और अंत में उसने वह छोटी सी गुड़ की डली शिवलिंग के सामने रख दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बड़े बड़े पकवान नहीं हैं, मेरे पास चांदी सोने के पात्र नहीं हैं, लेकिन मेरे हृदय में आपके लिए श्रद्धा है। यह छोटी सी मिठास मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मेरे जीवन की करवाहट भी दूर कर दीजिए, मेरी वाणी में मिठास दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। इतना कहकर माधव ने आंखें बंद कर ली। कहा जाता है कि उसी क्षण मंदिर के भीतर जलता हुआ दीपक अचानक तेज प्रकाश से चमक उठा। माधव ने आंखें खोली। शिवलिंग पर उसे एक अद्भुत चमक दिखाई दी। उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, भक्त, वस्तु बड़ी नहीं, भावना बड़ी होती है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगा। अब माधव ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव को वह गुड़ की डली चढ़ाया था। कहते हैं ना, जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी भी आशा होती है कि भगवान की वह बहुत सही से पूजा करे, लेकिन वस्तु नहीं हो पाता है, जिससे कारण वह बंधा रहता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो लोगों की सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं।
उनके पास वह साधन नहीं होता है कि वह सहायता कर सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वह किसी की सहायता ही नहीं करते। कहा जाता है अगर आपके पास बहुत कुछ है और आप किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस बात को समझना चाहिए। कहते हैं कथा का संदेश धार्मिक दृष्टि से मिठास का अर्थ केवल मिठाई नहीं है। मिठास का अर्थ मीठे शब्द, मीठा व्यवहार, दूसरों के प्रति प्रेम, क्षमा, करुणा और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। इसलिए जब भक्त शिवलिंग पर गुड़, मिश्री या अन्य मीठा नैवेद्य अर्पित करता है तो उसके पीछे एक सुंदर भावना होती है। हे महादेव, जैसे वह मिठास है वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रेम और सद्भाव बना रहे। कुछ दिन बाद माधव के जीवन में एक कठिन परिस्थिति आई। जिस व्यक्ति के यहाँ वह मजदूरी करता था उसने अचानक काम बंद कर दिया। घर में अनाज कम हो गया। गौरी चिंतित हो गई, लेकिन माधव ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाता रहा। इस बार उसके पास गुड़ भी नहीं था। उसने केवल जल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, आज मेरे पास मीठा चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए आज मैं आपको अपनी वाणी की मिठास अर्पित करता हूँ। मैं किसी से कटु शब्द न बोलूँगा। उसी दिन मंदिर से लौटते समय उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने माधव से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? माधव ने अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने कहा, मेरे खेत में मजदूरों की आवश्यकता है। ये तुम चाहो तो कल से काम पर आ जाना। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। उसे लगा जैसे भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली है। निश्चय है इस कहानी में जिस प्रकार से अचानक कोई किसी व्यक्ति को काम से निकाल दे या जहाँ वह काम कर रहा है उस व्यक्ति को कोई समस्या आ गई हो जिससे वह कर्मचारियों को नहीं रख पा रहा हो, वेतन नहीं दे रहा हो, तो जो निकालता उसे तो उतनी समस्या नहीं होती। जो वहाँ के कर्मचारी निकलते हैं ना, उन्हें ही नहीं होती है, उनके परिवार को वह कष्ट झेलना होता है। और यह वह मालिक नहीं समझता है, क्योंकि मालिक को तो सिर्फ यह लगता है कि पैसा आना चाहिए। जब उसके यहाँ पैसे कर्मचारियों के द्वारा आ रहे थे तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके जेब में पैसे कम हो गए तो अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना चाहता है कि नहीं, अच्छे दिन थे, इसके कारण मेरे पास पैसे भरे हैं, तो आज घाटा है तो कल फ़ायदा भी हो जाएगा। उस समय भी उसको रखे, सुख में रखे तो दुख में भी रखे। लेकिन ऐसा बहुत से कम आपको मालिक मिलेंगे जो घाटा सहना चाहें। वो ये कहेंगे कि मैं अपने जेब से दूं, क्या अपना खेत बेच कर दूं। यह सब बातें शोभा नहीं देती है एक अच्छे इंसान को, क्योंकि जो माधव के साथ हुआ बड़ा अन्याय था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भोले की श्रद्धा की वजह से उसके भी दिन लौटे। क्योंकि आप जान जाइए, संसार में कोई भी हो, अगर कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है और मालिक उसे किसी भी कारणवश निकाल दे, उसको घाटा हो रहा, इस कारण कह दे भैया मैं पैसा नहीं दे पाऊँ, चले जाइए, तो वह कर्मचारी निकलता, उसका वही जेब नहीं होता, उसका पूरा परिवार तड़पने लगता है। किसी को किसी के बारे में पता थोड़ा नहीं होता है, ये संसार है। अब बताइए ना, सिर्फ स्वार्थी दुनिया है जैसा कहानी में दिखा है। भाई अब किसी को पैसे नहीं दोगे तो भरमार तो रहेगी ही, इनका उनका लूटोगे तो भरमार तो रहेगी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? ये खा ही नहीं सकते हो, पी ही नहीं सकते। ऐसे आप बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अनेक रोगों से पीड़ित रहते हैं।
उनका जीवन इतना दुखित रहता है कि कहा नहीं जा सकता। देखने में लगता है कि बहुत खुश हैं, फिर भी सुधार नहीं होता है। कभी किसी के जीवन में ये लोग अगर खुशियाँ ला कर देखें तो खुशियों की वजह से उनके भी जीवन में खुशियाँ आती है। तो खुशियाँ देनी सीखना चाहिए। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, अपना स्वास्थ्य भी होता है। जब आप दूसरे खुश रखोगे तो निश्चय ही आपका जीवन खुशमय होगा। नहीं तो उसके जो आंसू निकलते हैं उसके परिवार के ना, वो आपको तिल तिल को मरने पर मजबूर कर देंगे और पैसा बचा नहीं सकता है। तो माधव के साथ यह हुआ, बड़ा अन्याय हुआ, बेचारा परेशान हो गया था और भगवान भोले से प्रार्थना किया। देखिए कहीं न कहीं तो रास्ता निकलता ही है। कहते हमारी धार्मिक जीवन में नैवेद्य का विशेष महत्व माना गया है। भगवान को भोजन अर्पित करने का भाव यह है कि जो कुछ हमें मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। जब कोई भक्त शिवलिंग पर मीठा अर्पित करता है तो वह अपने भीतर यह संकल्प भी करता है, मैं अपनी वाणी को मधुर रखूँगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, मैं क्रोध में कठोर शब्द नहीं बोलूँगा, मैं ज़रूरतमंद की सहायता करूँगा, मैं भगवान शिव का स्मरण करता रहूँगा। यही पूजा का वास्तविक सुंदर भाव है। अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हम सबके साथ सही व्यवहार करें। व्यवहार के साथ साथ अगर दान दक्षिणा करने का सामर्थ्य है तो हमेशा दान दक्षिणा करना चाहिए। सावन मास का अंतिम सोमवार आया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। माधव ने इस बार अपने घर में थोड़ी सी मिठाई बनाई। उसने उसमें से थोड़ा भाग भगवान शिव के लिए अलग रखा। गौरी ने कहा, हमारे घर में भी तो बहुत कम है। माधव मुस्कुराकर बोला, जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा भगवान को ही अर्पित करेंगे। दोनों मंदिर पहुँचे। माधव ने पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र रखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर वह मिठाई अर्पित कर दी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, हमारे घर में धन की कमी हो सकती है, लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा में कभी कमी न आए। हमारे घर में अन्न कम हो सकता है, लेकिन प्रेम कम नहीं हो। हमारे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी में मिठास कम न हो। गौरी ने भी प्रार्थना की, हे माता पार्वती, हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बनाए रखना। दोनों ने शिव पार्वती का स्मरण किया। कथा के अनुसार उसी रात माधव ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह कैलाश पर्वत के सामने खड़ा है। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत है। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। माता पार्वती उनके पास विराजमान है। माधव हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान शिव ने अपनी आँख खोली और कहा, माधव, तुमने मुझे गुड़ की छोटी सी डली दी थी, लेकिन मुझे उसमें तुम्हारे हृदय की मिठास दिखाई दी। माधव ने कहा, प्रभु, मैं तो बहुत छोटा भक्त हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, जल या थोड़ी सी मिठास भी अर्पित करता है, उसके भाव को मैं देखता हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा, लेकिन याद रखना, केवल मुझे मीठा चढ़ाने से जीवन मधुर नहीं होता। जीवन तब मधुर होता है जब तुम्हारी वाणी और कर्म भी मधुर हो। माधव ने सिर झुका दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह माधव ने यह सपना अपनी पत्नी को बताया। गौरी बोली, अब मैं समझ गई भगवान को मीठा चढ़ाने का वास्तविक अर्थ क्या है। माधव ने पूछा, क्या? गौरी बोली, भगवान को मीठा चढ़ाना तो पूजा है, लेकिन अपने व्यवहार में मिठास लाना उससे भी बड़ी साधना है। माधव मुस्कुराया। उस दिन से दोनों ने संकल्प लिया कि वे किसी ज़रूरतमंद से कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे उनका घर सुखी होने लगा। गांव में लोग उनके मधुर व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। जिस व्यक्ति के पास पहले धन नहीं था, वही व्यक्ति अब गांव में सम्मानित होने लगा। यदि आप श्रावण मास में भगवान शिव को गुड़, मिश्री या कोई सात्विक मीठा नैवेद्य अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा और शुद्ध भावना। पहले भगवान शिव का स्मरण करें, फिर स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र और अपनी परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद सात्विक मीठा नैवेद्य भावपूर्ण अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें, हे नीलकंठ महादेव, मेरी वाणी में मधुरता दे, मेरे मन से क्रोध और द्वेष दूर करे, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखे, मेरे कर्मों को सात्विक बनाए और मुझे सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें।
धार्मिक दृष्टि से यदि इस पूजा का एक सबसे सुंदर लाभ बताया जाता है मन में भक्ति और जीवन मधुरता का भाव। मीठा अर्पित करते समय केवल यह न मांगे कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दें, बल्कि यह भी कहे, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं दूसरों के जीवन में भी मिठास ला सकूं। क्योंकि भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री नहीं, भक्त की भावना प्रिय मानी जाती है। कथा का समापन करते हुए तो भक्तों, श्रावण मास में जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, श्रद्धा से जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक नैवेद्य चढ़ाएं। यदि मीठा अर्पित करें तो उसके साथ अपने जीवन में मीठी वाणी और मधुर व्यवहार का संकल्प भी लें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई मिठास कुछ क्षणों में समाप्त हो सकती है, लेकिन यदि वही मिठास हमारे व्यवहार में आ जाए तो वह पूरे जीवन को सुंदर बना सकती है। तो सभी लोग मिलकर एक बार भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, हे महादेव, हमारे जीवन की करवाहट दूर कर दीजिए, हमारे मन को निर्मल कर दीजिए, हमारी वाणी में मिठास भर दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी दूसरे के जीवन में भी सुख और प्रसन्नता आए। सभी लोग प्रेम से बोलिए, हरे हरे महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। तो भक्तों, आप लोग भी सदैव मीठा बोलने की कोशिश करें और जब भी वक्त मिले किसी भी तरह से आप लोग भी किसी का भला करें। आप देखिए, श्रावण का महीना है, भला करेंगे तो निश्चय ही आप पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से किसी का जीवन खुशहाल होता है। तो आप सभी लोग भगवान शिव की इस कथा को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे महादेव।